जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज उज्जवल चौधरी एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लास्ट वाली वीडियो में हमने अपनी फोर्थ यूनिट को कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर फिफ्थ यूनिट। ठीक है, इसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिविजन करेंगे। सो आपकी फिफ्थ यूनिट का क्या नाम है? वोकैबुलरी एंड ग्रामर। ठीक है, so further we do, let's get started with the new unit, that is vocabulary and grammar। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या देखेंगे? आपका फर्स्ट टॉपिक दैट इज सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद हम सेंटेंस के टाइप्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानना क्या जरूरी हो जाता है कि भाई सेंटेंस क्या होता है। क्या होता है सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ सेंस। बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप जो क्या निकालता है, एक सेंस निकालता है। ठीक है, क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब बहुत सारे वर्ड्स जब एक साथ मिलेंगे, ठीक है, और उनका एक सेंस निकलेगा, ठीक है, मतलब मीनिंगफुल होगा वो, तो वो क्या होगा? सेंटेंस हमारा वो कहलाएगा। देखिए कैसे, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट। ये कंप्लीट है, माय नेम इज उज्जवल चौधरी। सेंटेंस है माई नेम इज उज्जवल चौधरी। वर्ड है बहुत सारे, इन सबको हमने मिला के एक सेंटेंस बनाया, माई नेम इज उज्जवल चौधरी। तो क्या हुआ, पूरा प्रॉपर सेंटेंस बन गया कि भाई मेरा नाम उज्जवल चौधरी है। ठीक है, वर्ड्स क्या थे? माई नेम इज उज्जवल चौधरी। ठीक है, बहुत सारे वर्ड से मिलके जब एक सेंटेंस बनता है, उसका एक मीनिंग निकलता है, दैट इज सेंटेंस। देखिए एक बात हो रहा है कि अगर किसी भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकल रहा है, मतलब किसी भी अगर हम वर्ड को एड ऑन कर रहे हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो वो सेंटेंस नहीं होता। ठीक है, वर्ड्स को हम मिक्स करेंगे लेकिन उसका जो मीनिंग है वो निकलना चाहिए, विदाउट मीनिंग हमारा सेंटेंस नहीं कहलाता। ठीक है भाई, बहुत सारे वर्ड्स को जब हम एक साथ जोड़ते हैं, एक साथ मिक्स करते हैं, उसका एक मीनिंग निकलता है, दैट इज सेंटेंस। ठीक है, अब मैं ये बोलने लग जाऊं, उज्जवल चौधरी नेम इज दैट, तो इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं है। अब आप क्या होगी मैम, ये तो वर्ड्स तो इसमें भी मिल रहे हैं ना, बहुत सारे वर्ड्स है इसमें, उज्जवल चौधरी ये सब वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग तो नहीं निकल रहा। मीनिंग निकल रहा है इसका, कुछ मीनिंग तो नहीं है। माई नेम इज उज्जवल चौधरी, इसका मीनिंग है कि हाँ भाई मेरा नाम उज्जवल चौधरी है। ठीक है, तो सेंस अगर निकल रहा है तो सेंटेंस है, सेंस अगर नहीं है तो सेंटेंस नहीं है। बस बेसिकली ये था इसमें कि भाई सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, आप पढ़ते हैं कि भाई सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो क्या करता है, एक सेंटेंस, एक मीनिंग को क्या करता है, एक क्रिएट करता है। देखिए मैं आपसे कुछ बता रही हूँ, जैसे कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, तो इसका एक मीनिंग निकला। यू आर अ स्टूडेंट, इसका भी एक मीनिंग निकला। क्योंकि सेंटेंस बेसिकली क्या होती है, आम बोलचाल की जब हम बातें करते हैं ना, बातें को ही समझ लो, हम बात करते हैं, दैट इज सेंटेंस। हम बात कर रहे हैं, मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, तो ये भी तो मैं कुछ बता रही हूँ आपको, ये भी तो सेंटेंस ही है। वर्ड्स हैं बहुत सारे, वर्ड्स को मिला के मैं एक सेंटेंस बना रही हूँ, उस सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है, वो ही हमारा क्या होता है, सेंटेंस होता है। ठीक है, समझ में आया होगा। आम बोलचाल की बातें जो हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है, वही हमारा सेंटेंस होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है आपका सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, आइडिया और फीलिंग। जब हम किसी को अपनी बातें बता रहे हैं, किसी से अपने विचारों को बता रहे हैं, थॉट्स को बता रहे हैं, फीलिंग्स को बता रहे हैं, वो क्या होता है, वो सेंटेंस होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस नोन एज, क्या होता है, वो सेंटेंस होता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इट कैन बी स्टेटमेंट, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन और इंस्ट्रक्शन, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। या तो क्वेश्चन पूछ रहा हो, या फिर कुछ ऐसे जनरल बात बता रहा हो, या कुछ बहुत एक्साइटमेंट की बात बता रहा हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हम बता सकते हैं। किसी भी टाइप का बताना, कैसे भी करना, वो क्या होता है, हमारा सेंटेंस होता है। ठीक है, when a sentence is written it begins with a big letter and end with a full stop और question mark। देखिए हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं
सपोज मैंने यही स्टार्ट किया, ये भी तो एक सेंटेंस है, मैंने ये लिखा, ये सेंटेंस है, ठीक है। ये वर्ड्स है, चलो इसे पढ़ाती हूँ मैं आपको। ये क्या है, ये वर्ड्स हैं, ए सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये सब चीज क्या है, ये क्या है, एक वर्ड्स हैं। अब इनको मैंने प्लस कर करके, ए को प्लस करा सेंटेंस, इज को प्लस करा, ये सब एक क्या हो गया, एक सेंटेंस बना दिया मैंने। इसका एक कंप्लीट सेंस निकल के आया कि भाई सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस, ठीक है। इसका एक मीनिंग निकल के आ गया ना। अब ये क्या हो गया, ये एक सेंटेंस हो गया। अब इन्होंने बोल रखा है कि भाई स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से और एंड होता है फुल स्टॉप पे। मैंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया हुआ है, कुछ भी हम सेंटेंस लिखेंगे वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया मैंने और किस पे एंड किया, फुल स्टॉप पे एंड किया, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया भाई, इन्होंने लिखा है कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे एंड होता है या फिर क्वेश्चन मार्क पे एंड हो जाता है। क्वेश्चन मार्क कब आता है, जब कोई क्वेश्चन पूछना हो, जैसे मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज योर नेम, तो मैं मुझे वहां क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, वहां फुल स्टॉप तो मैं नहीं लगाऊंगी, वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। तो क्या होता है, जहाँ पे फुल स्टॉप लगना चाहिए वहां फुल स्टॉप लगाते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए वहां पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। सेंटेंस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये सिंपल इसलिए समझ लो कि भाई ये सेंटेंस ही है, ठीक है। अब सेंटेंस होते हैं दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं हम, या फिर दो तरीके के इसके टाइप्स होते हैं, कैसे। एक तो फंक्शन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, एक होते हैं स्ट्रक्चर पे बेस्ड। किस पे होते हैं, या तो फंक्शन के हिसाब से देख लो या आप स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लो, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन के हिसाब से देखें तो सबसे पहले होता है असर्टिव सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव। असर्टिव बोल दो या डिक्लेरेटिव बोल दो, एक बात होती है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में अगर डिक्लेरेटिव आ जाए और ये सोचो कि भाई डिक्लेरेटिव पता नहीं क्या है, या असर्टिव आ जाए, या आप ये सोचो कि भाई दोनों ही अलग अलग है, नहीं अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। कोई सा भी आ जाए आपको लिखना सेम ही है, ठीक है। असर्टिव और डिक्लेरेटिव। फिर आपका इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर क्या जाता है, भाई स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम बात करें तो सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। देखिए अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसके टाइप्स बताइए, क्वेश्चन आ गया, आपने क्या सोचा भाई ऐसे लिख देता हूँ, बस ये लिख देता हूँ, नहीं दोनों लिखने हैं आपको। जैसे मैंने ये पूरा डायग्राम बनाया ना, आपको एक पेज पे ऐसा ही डायग्राम बनाना है और फिर दोनों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जो तरीका है वो तो यही है, बाकी आप के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लिख के आएंगे, लेकिन अगर ऐसे लिख के आएंगे तो आपके फुल नंबर जरूर मिलेंगे, ठीक है। मैं मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत तो देखो करनी ही पड़ेगी, एटलीस्ट ये तो फुल माइंड में दिमाग में घुसा के जाना कि भाई ये तो हम लिख के ही आएंगे, ठीक है। या डायग्राम से अगर आप ऐसे भी पूरे एक पेज पे बिल्कुल सही सही बना के आएंगे तो शायद वो, अगर आपने नेक्स्ट पेज पे कुछ गलती भी कर रखी होंगी तो वो आपकी कवर अप हो जाएंगी, अगर आपने ये बिल्कुल सही बना रखा होगा तो, ठीक है। सो कीप इट माइंड कि आप थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा सा सीखो। मैं थोड़ा इजी आपको, आपकी जो बुक है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, वहां तो सब कुछ ऐसा आपको पैराग्राफ में मिल रहा है बुक में तो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करके ऐसा स्ट्रक्चर बना के लेके आती हूँ, ऐसा डायग्राम बना के लेके आती हूँ जिससे कि आपको समझने में भी इजी हो और लर्न करने में भी इजी हो। तो आप भी ऐसे जाके लिखें, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन पे बेस्ड होता है, फिर स्ट्रक्चर पे बेस्ड होते हैं। फंक्शन वाले ये हैं कितने आपके, 5 तरीके के, और ये आपके होगी 3 टाइप्स के, ठीक है। ये 5, ये 3। आपको ऐसा डायग्राम बना के आना है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंप्रेसिव लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके, भाई क्या आपके फंक्शन के हिसाब से कितने टाइप होते हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका असर्टिव। कौन सा होता है, असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। देखिए ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, इसमें कुछ कमांड नहीं दे रहे होते हम, या कुछ रिक्वेस्ट नहीं कर रहे होते, या फिर आ, कुछ भी मतलब, ना तो उसमें कमांड बताते हैं हम, ना उसे कुछ आ, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, ना ऑर्डर दे रहे हैं, ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बात होती है किसमें, असर्टिव सेंटेंसेस में। नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, इसमें कुछ लड़ाई झगड़ा या फिर रिक्वेस्ट वगैरह, नो कमांड,
नो ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर भी नहीं देते हम, कमांड रिक्वेस्ट ये सब चीजें हम इसमें नहीं करते, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या होती है, बातचीत होती है इस वाले सेंटेंस के अंदर। सिंपली एक्सप्रेस एन ओपिनियन, फीलिंग, फैक्ट, थॉट, हैबिट और डिस्क्राइब थिंग्स। सिंपल सिंपल इसमें क्या होता है कि भाई आप कुछ बताएं, जैसे कि आई एम अ गुड टीचर या फिर आई एम अ गुड स्टूडेंट। मैं बिल्कुल जनरल आपसे बता रही हूँ, भाई मेरी जो हैबिट, जैसे मैं आई वॉन्ट टू आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये सिंपल सेंटेंसेस है, मैं अपनी हैबिट के बारे में बता रही हूँ, अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रही हूँ कि आई लाइक दिस कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट, सिंपल बता रही हूँ, अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ। तो ये सब चीजें किसमें आती है, हमारी असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। आ टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड विद द फुल स्टॉप, फुल स्टॉप पे एंड होता है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं लगाते, क्यों, क्योंकि सिंपल बात हो रही है, कुछ किसी से क्वेश्चन नहीं करा जा रहा, किसी पे कमांड नहीं बिठाई जा रही, किसी पे रिक्वेस्ट नहीं करी जा रही, एकदम सिंपल तरीके से होता है सेंटेंस ही, और सिंपल हम इसमें जनरल बातचीत करते हैं, इसलिए ये एंड में क्या हम यूज करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप यूज करते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जहां एकदम नॉर्मल बात हो रही हो, अपनी हैबिट के बारे में बताएं, अपनी फीलिंग के बारे में बताएं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ना किसी पे हम थोप रहे हैं चीजें, ना किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से अपनी बातचीत कर रहे हैं एक इंसान दूसरे इंसान से, दैट इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा। सो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल है इसका, आई वॉन्ट टू बी अ गुड क्रिकेटर, मैं अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, सिंपल अपनी फीलिंग बता रहा है, इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़ी है कि भाई वाई यू वांट टू बिकम अ गुड क्रिकेटर, कुछ क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, सिंपल है भाई, आई वांट टू बिकम अ गुड क्रिकेटर, मैं अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, या आई वांट टू बिकम अ गुड टीचर, क्या हो सकता है, आई वांट टू बिकम अ आई वांट टू बिकम अ गुड टीचर, मैं बहुत अच्छी टीचर बनना चाहती हूँ, ठीक है, जिन्हें अच्छी टीचर लगती हूँ उनके लिए अच्छा ही है, जिनके लिए जिनको नहीं लगती हूँ उनके लिए भी अच्छी बनना चाहती हूँ, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू बी अ गुड टीचर, आई एम वेरी हैप्पी टूडे, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्या बता रहे हैं इसमें, अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, विराट कोहली इज अ गुड क्रिकेटर, विराट कोहली एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, क्या मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ, अपने थॉट्स बता रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई अपनी हम इसमें फीलिंग बताते हैं सिंपल तरीके से, ना कोई क्वेश्चन करते हैं, ना कोई ऑर्डर देते हैं, ना कोई रिक्वेस्ट करते हैं, एकदम सिंपल तरीके से जब बातचीत होती है अपनी फीलिंग बताते हैं, थॉट्स बताते हैं, दैट इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, या फिर हम अपनी हैबिट के बारे में बात, जैसे कि आई लव रीड बुक्स, भाई मुझे बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि भाई असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या हम कह सकते हैं एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं, ठीक है, क्या, पॉजिटिव जहां पे एक पॉजिटिव तरीके से बात होती है, और नेगेटिव जहां पे एक नेगेटिव नो का यूज करते हैं, बेसिकली हम इसमें यस का यूज करते हैं, यस कह लो, या फिर एकदम वहां पे हम नो का यूज नहीं करते, अफर्मेटिव में नो का यूज नहीं होता, सब चीजें हाँ में होती हैं, नेगेटिव में नो का यूज होता है, वहां कुछ भी यस में बातचीत नहीं होती, ठीक है। अफर्मेटिव पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव तो नेगेटिव होते ही है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। असर्टिव दो टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस तो नेगेटिव ही होते हैं, ठीक है। इसमें हम नो का यूज करते हैं, इसमें सिंपल पॉजिटिव चीजों पे हम सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, इसमें पॉजिटिव टॉक होती है, इसमें नेगेटिव टॉक होती है, मतलब पॉजिटिव तरीके से, जैसे कि मैं कह लूं कि यस आई एम अ गुड टीचर, ठीक है, या फिर कह लो यस यू आर अ गुड स्टूडेंट, इसमें मैं बता दूं नो यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट,
ठीक है, इसमें हम नो में बात करते हैं, इसमें सिंपल यस में या सिंपल तरीके से बात होती है। ठीक है, इसमें ना तो देखिए, इसमें रिक्वेस्ट भी नहीं करते या फिर ऑर्डर भी नहीं देते, इसमें बस सिंपल तरीके से बात होती है जिसका सेंस यस में निकल के आता है, हाँ में निकल के आता है। ठीक है ना, तो हम इसमें, क्योंकि ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव, एक सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ना तो हम उसमें ऑर्डर दे रहे होते हैं, ना कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। अब सिंपल सेंटेंसेस में ही दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, या तो यस में होंगे या नो में होंगे। ठीक है, यस वाले होते हैं अफर्मेटिव, नो वाले होते हैं नेगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है भाई, सिंपल क्या कह देते हैं, हाँ ये ऐसा है, या हाँ या ऐसा नहीं है। ठीक है, नेगेटिव में नहीं ऐसा नहीं है, या नहीं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसे कुछ। ठीक है, नो ऑर्डर, नो कमांड, नो रिक्वेस्ट, ओनली अ जर्नल टॉक इन सेंस ऑफ यस। यस के सेंस में ही सारी बात होती है, लेकिन इसमें क्या कमांड नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही इसमें नो कमांड, नो ऑर्डर, नो रिक्वेस्ट, ओनली अ जर्नल टॉक इन सेंस ऑफ नो। नो में बात होती है, यहाँ पे यस में बात होती है। अब इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस एग्जाम्पल्स है इसमें आपके, ही इज अ नाइस पर्सन, हाँ वो अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान है। ठीक है, आई लाइक दिस बुक, मुझे ये बुक अच्छी लगती है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं आई लाइक कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट। ठीक है, यस आई लाइक कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट, ये भी है, पॉजिटिव में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें एग्जांपल आता है आपका, आई एम नॉट अ लायर, मैं झूठा नहीं हूं। इसमें किसका चीज का यूज हुआ है, नो का यूज हुआ है, लेकिन कैसा है, सिंपल है, किसी पे ऑर्डर नहीं दे रहा, किसी पे कमांड नहीं बिठा रहा। सिंपल सेंटेंसेस में जब हम नो लगा देते हैं, वो क्या हो जाता है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। सॉरी, अफर्मेटिव नहीं, असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, आई एम नॉट अ लायर, आई एम नॉट हिज सिस्टर, आई डोंट लाइक आइसक्रीम, या आई डोंट लाइक मैथमेटिक्स। ठीक है, जो भी कुछ है, इसमें हम नो का यूज करते हैं बेसिकली, इसमें हम यस या फिर सिंपल हाँ में जहां बात होती है वहां क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका इंट्रोगेटिव। देखिए, आपके 5 टाइप के थे सेंटेंसेस, मैंने आपको बताया था फंक्शन के हिसाब से 5 टाइप के थे। आपका फर्स्ट हो चुका है अफर्मेटिव, असर्टिव और डिक्लेरेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सिंपली पुट अ क्वेश्चन, दे आर सेंटेंसेस दैट सीक टू गैदर इंफॉर्मेशन, क्लैरिफाई अ पॉइंट और स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। देखिए, जहां पे क्वेश्चन पूछते हैं हम, इंट्रोगेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं जहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिकली क्वेश्चन में बात होती है। जैसे मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम, क्वेश्चन में बात हो रही है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वहां पे क्वेश्चन मार्क जो पंचुएशन है हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, मैंने पूछा आपसे व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, ठीक है, हमने लगाया क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या है, क्वेश्चन है, मैंने आपसे आपका नाम पूछा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन मार्क, सिंपल तो नहीं है ये, आप ठीक हैं, आर यू ओके, तो ये भी क्या है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। जहां भी क्वेश्चन के सेंटेंसेस बनते हैं या फिर जहां हम क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस बनाते हैं, वो कौन से होते हैं, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऑलवेज विजिबल अ क्वेश्चन मार्क इन एवरी सेंटेंसेस। मैंने आपको अभी यही बताया है कि भाई आपको हर जगह क्वेश्चन मार्क मिलेगा जहां भी आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, सब क्या है, क्वेश्चन किससे पूछते हैं। ठीक है, they often start with a question word like who, what, where, when and why और how। ठीक है, ये जनरली स्टार्ट इन से होते हैं। ठीक है, अब भाई हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन सिंपल तो पूछेंगे नहीं, या तो उसमें देख भाई हु कौन, या फिर क्या, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, वेयर यू वांट टू लिव, या वेयर यू लिव इन। ठीक है, व्हेन यू डू दिस थिंग, आप ये कब करेंगे,
ठीक है। वाई, वाई यू आर सो लेट इन कम्युनिकेशन स्किल क्लासेस, ठीक है। या फिर हम हाउ यूज करेंगे, हाउ इट इज गोइंग, या फिर हाउ आर यू, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती है, इनसे, इन सब वर्ड से स्टार्ट होता है और क्या अराइज करता है, एक क्वेश्चन अराइज करता है, एक क्वेश्चन मार्क हमारा लास्ट में लग जाता है, ठीक है। जब हम किसी से क्वेश्चन, जो भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हो या फिर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा हो सामने वाले से, तो व्हाट वी कॉल इट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, आई होप वेरी, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आपके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि भाई आपके एग्जाम्पल क्या होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। फर्स्ट जो है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है। डू यू लाइक माई टीचिंग, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको क्या मेरी टीचिंग पसंद है, जो मैं आपको पढ़ाती हूँ आपको पसंद है, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है। ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच यू, क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आता है आपको समझ में, आता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, मतलब क्वेश्चन होता है जो हम दूसरे इंसान से पूछते हैं, ठीक है। वो हमारे किसके अंदर आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आता है। विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें हम भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। या फिर कह लो आप, फिफ्थ अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि हाउ आर यू, ठीक है, आप कैसे हैं। या हम कह सकते हैं इसमें वेयर डू यू लिव, ठीक है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब कोई भी सेंटेंस में कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछने की बात हो रही है, मतलब कुछ किसी से कुछ पूछा जा रहा है, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ, इन सब चीजों का यूज करते हैं, वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आई होप वेरी क्लियर फॉर यू ऑल। सो नेक्स्ट है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट कौन सा है आपका, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। देखिए ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं, दो सेंटेंसेस टू मेक अ रिक्वेस्ट और गिव कमांड, ऑर्डर, एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस। देखिए जहां पे या तो रिक्वेस्ट करी जा रही हो, या जहां पे कमांड दी जा रही हो, या फिर जहां पे ऑर्डर दिया जा रहा हो, मतलब या तो आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप किसी पे कमांड कमांड बिठाएंगे, या फिर आप किसी को ऑर्डर देंगे, ठीक है, या फिर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई इस तरीके से नहीं इस तरीके से करो, ठीक है। तो ये क्या किस में आते हैं, आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जहां पे कौन से सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं, जहां पे क्या हो रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा हो, रिक्वेस्ट करी जा रही हो, कमांड दी जा रही हो, या फिर इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हो, वो कौन से होते हैं, आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड विद द फुल स्टॉप, फुल स्टॉप पे एंड होते हैं, क्वेश्चन मार्क पे नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क में तो हम बेसिकली उनसे पूछ रहे हैं चीजें, उसमें इससे जो पहले वाला था क्या था, वो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, या फिर ऑर्डर दे रहे हैं, या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या लगेगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। आप इससे आइडेंटिफाई, जैसे मैं बता रही हूँ ना कि आपको ये लास्ट में फुल स्टॉप मिलेगा या फिर आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, तो ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि भाई कौन सा, अगर सपोज आपका एमसीक्यू में भी आ जाता है, या फिर वन वर्ड में भी आ जाता है कि आपका ये कौन सा सेंटेंस है, आइडेंटिफाई करिए, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए बता रही हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, एक एक नंबर बहुत ज्यादा जरूरी होता है पास होने के लिए, इसलिए ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्स का एग्जाम्पल, देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। प्लीज सिट डाउन, आप बैठ जाइए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर तो नहीं दे रहे इसमें, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे, प्लीज सिट डाउन, आप बैठ जाइए। इसमें क्या मैं किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, नहीं पूछ रही हूँ ना, बता रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज बैठ जाइए, ठीक है। गिव मी द फीडबैक, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज गिव मी द फीडबैक, अगर मैं आपसे पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मुझे फीडबैक दीजिए, ठीक है, कि आप कैसा पढ़ा रही हैं, कैसा नहीं पढ़ा रही हैं, आप अच्छा पढ़ा रही हैं, ठीक है, हमें समझ में आ रहा है। तो मैं आपसे क्या कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो ये भी किस में आएगा, आपका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आएगा, ठीक है, जहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही हो, ऑर्डर दिया जा रहा हो, या
इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा हो या कमांड दी जा रही हो, वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं हमारे, कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है आपका टेक योर क्लासेस डेली, वही डेली क्लासेस लो, स्टॉप टॉकिंग, रिक्वेस्ट करी जा रही है, इसमें भी रिक्वेस्ट करी जा रही है, गो एंड स्टैंड देयर, गो एंड स्टैंड देयर, वहां पे जाओ और खड़े हो जाओ। इसमें क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि वहां पे जाओ खड़े हो जाओ, ठीक है। या फिर हम इसमें नेक्स्ट लिख सकते हैं, प्लीज, कुछ भी हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि प्लीज करके लिख दिया, या फिर इसमें कुछ कमांड दे रहे हैं, ठीक है, या लिख सकते हैं प्लीज गो देयर, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं प्लीज ब्रिंग इट, प्लीज ब्रिंग इट, ठीक है, प्लीज उसको वहां से ले आइए या फिर वहां पे चले जाइए, ठीक है। तो इसमें किस क्या चीजें होती हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जहाँ पे कमांड दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, या रिक्वेस्ट करी जा रही है, या इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, जहाँ पे ये यूज होता है वहां पे क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं। An exclamatory sentence is a statement that convey a strong emotion such as joy, shock और surprise, ठीक है। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हम क्या दिखाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा सैड हो तो आप बहुत सैड सैड बात करोगे, या फिर आप बहुत ज्यादा खुश हो, सपोज आपके फुल में से फुल मार्क्स आ जाए, 60 आउट ऑफ 60 आ जाए आपके मार्क्स, तो आप फुली समाओगे, आप एकदम खुशी में कुछ भी ऐसा बोलोगे जैसे ओ वाओ, ओ गॉड, या वाओ, ठीक है, व्हाट्स हैपनिंग, मतलब एकदम फुल ऑफ जॉय, या फिर फुल ऑफ क्या कह सकते हैं, हम कर्ज कह सकते हैं कि अगर हम बहुत ज्यादा उदास हैं तो वो ऐसा करते हैं, या फिर मतलब जब जहां में एक्सपेक्टेशंस ना हो और वो चीजें हो जाएं, जब हम बहुत शौक हो जाएं, या फिर हमें उम्मीद ही ना हो कि हाँ ऐसा होने वाला है, वो कौन से होते हैं हमारे, कौन से होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जहाँ क्या हो, जॉय हो, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो, सरप्राइज मिले हमें, शौक मिले हमें कि भाई ये कैसे हो गया। होता है ना कभी कभी कि भाई आप एक्सपेक्ट नहीं करते, कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे भाई मेरे 55 आए, तो एकदम से आगे आपके 60, तो एकदम शौक मिला, तो आप क्या बोलेंगे एकदम से वाओ, या ओ गॉड, थैंक यू गॉड, इस टाइप से करके, ठीक है। ऐसे आपके इसके वो देख लेते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एन एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटिव और एक्सक्लेमेटरी। आपका ये तीनों में से कोई से भी आ जाए तो चारों में से बात कर लो आप, चारों में से अगर कोई से भी आ जाए तो मतलब सेम है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। बहुत सारे नाम होते हैं, एक्सक्लेमेटिव हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, तो ये सब चीजें एक ही है, ठीक है। ये मत सोचना कि मैम ने एक्सक्लेमेशन नहीं पढ़ाया, एक्सक्लेमेटरी पढ़ाया था बस, तो दोनों सेम ही है। ये इसलिए बता देती हूँ मैं कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आ भी जाता है तो आप कंफ्यूज ना हो कि भाई मैम ने इस टाइप से पढ़ाया, इस टाइप से नहीं पढ़ाया, ठीक है। आपको सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ लिख के आइए, ठीक है, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, इसमें से ही आएगा, इससे अलग कुछ भी नहीं आने का, ओके। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल क्या क्या आता है, व्हाट अ शॉट, एकदम से कह जैसे कि क्रिकेट चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा होता है, तो वर्ल्ड कप में तो सभी देखते हैं, तो एकदम से क्या होता है, ऐसा आता है कि अगर विराट कोहली सिक्स लगा दे, या फिर धोनी आईपीएल में लास्ट मैच चल रहा होता है सीएसके का, तो उसमें सिक्स लगा दे धोनी, तो कैसा एकदम कैसा रिएक्शन होता है, वो तो स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आती है ना, जैसे बोलते हैं व्हाट अ शॉट, कितना अच्छा शॉट किया, मारा, वो उस टाइम की एनर्जी अलग होती है, ठीक है। जब धोनी खेलता है, जब विराट कोहली खेलता है, या फिर जब लास्ट ही मैच चल रहा होता है सीएसके का, 2 बार से तो ऐसे ही हो रहा था भाई, लास्ट में जब लास्ट ईयर जब जडेजा ने किया था तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई थी भाई, जडेजा ने ऐसे करा, फोर किया, तो वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जब हमारी आती है या फिर हम उस पर रिएक्शन देते हैं, तो वो जो रिएक्शन होता है, वो जो सेंटेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे आगे एग्जांपल आपका वाटर शॉट, कितना अच्छा शॉट मारा, कुछ उम्मीद ही नहीं थी लेकिन उम्मीद से हटके कुछ हुआ, ठीक है। ओ नो, कुछ आपके साथ गड़बड़ हो जाती है, आप कुछ करना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन गड़बड़ हो गई कुछ, तो आप क्या बोलते हैं, ओ नो,
ठीक है, वो भी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी उसकी, एकदम सडनली हुआ। तो सडनली होती चीजें, एक्सपेक्टेशन नहीं होती। या फिर या तो वो जॉय में हो या शैरो में हो। शैरो मतलब उदास में हो या फिर खुशी में हो। तो क्या होता है, हमारा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, इसमें आ गया व्हाट अ शॉट, और नो, वाओ। जब हम बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि अच्छा ये चीज हो गई, तो हम क्या बोलते हैं, वाओ। ठीक है, या फिर हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, ये कितना सुंदर है। एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि भाई ये कितना सुंदर हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। या हम लिख सकते हैं ओ गॉड। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल देखिए, आपके अगर जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है, आपके टाइप्स आएंगे। ठीक है, आएंगे आपके टाइप्स, तो आप दो टाइप्स तो बना के लिखेंगे कि भाई फंक्शन के हिसाब से ये है और स्ट्रक्चर के हिसाब से ये है। आप लिख दोगे 5 उसके 3 उसके। ठीक है, अब आप ये थोड़े से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप एक्सप्लेन में ये तो एक्सप्लेन करना है कि भाई स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है इसमें, हमें सरप्राइज मिलेगा या फिर शॉक हो जाएंगे या फिर जॉय में या खुशी में। ठीक है, या कर्ज में, उदासी में, हम उसमें करेंगे। तो ये सब लिखना, फिर इसकी ये लिख देना, फिर इसका एग्जाम्पल जरूर लिखना। ये तो एग्जाम्पल आप लिख ही सकते हैं भाई, बहुत ही सिंपल, बहुत बेसिक एग्जाम्पल आपके लिए निकाल के लाई हूँ, या एग्जाम्पल बता रही हूँ बहुत सिंपल से। तो एग्जाम्पल भी लिखना, अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस अ विश, प्रेयर, कर्स और अदर सेंटिमेंट्स। जहां हम प्रेयर की बात हो, मतलब भगवान से रिक्वेस्ट करें, मतलब विश करें, प्रेयर करें। ठीक है, वहां पे क्या होता है, कौन से सेंटेंसेस होते हैं वो, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। दी सेंटेंसेस ऑफन बिगिन विद द वर्ड मे और विश। देखिए, अगर जहां भी सेंटेंसेस की स्टार्टिंग मे और विश से हो रही है ना, इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। कौन से वर्ड से, या तो विश से हो रही होगी, विश, या फिर हो रही होगी इससे, मे से। ठीक है, विश या फिर मे, इन दोनों में से कोई सी भी वर्ड से अगर स्टार्टिंग हो रही है किसी भी सेंटेंस की, तो समझ जाइए कि ऑप्टेटिव है। ठीक है, ये आपके मैंने बहुत अच्छी आइडेंटिटी बताई है। आपका क्वेश्चन में आ जाता है, जैसे एक एक नंबर में आ गया आपका क्वेश्चन आया कि मे गॉड ब्लेस यू, ये कौन सी टाइप का सेंटेंस है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी ब्लेस करे, तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, ये आपका है कौन से टाइप का, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आप इजिली समझ जाओ कि भाई मे से स्टार्टिंग है तो ऑप्टेटिव है। ठीक है, इजिली समझ जाए आप। फिर है नेक्स्ट आपका, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कैन एंड विद अ फुल स्टॉप और अ एक्सक्लेमेशन मार्क। या तो फुल स्टॉप पे एंड होगा, ठीक है, किस पे, फुल स्टॉप पे, या एक्सक्लेमेशन मार्क पे। ये कौन सा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये। ठीक है, या तो इस पे एंड होगा या इस पे एंड होगा, क्वेश्चन मार्क पे एंड नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको ब्लेस करे, मे गॉड लिव लॉन्ग। ठीक है, भगवान आपको लंबा जीवन दे, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ठीक है, मे द टीम इंडिया विन दिस वर्ल्ड कप। ठीक है, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एक विश मांग रहे हैं, एक प्रेयर कर रहे हैं। ठीक है, मे यू बी अ डॉक्टर, मे यू बी अ डॉक्टर। ठीक है, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, विश मांग रहे हैं। ठीक है, सो ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं जहां पे क्या होती है, विश मांग रहे होते हैं या फिर प्रेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरली। ये जो हमने पहले बात करी, ये कौन से थे, फंक्शन पे बेस्ड थे। ठीक है, फंक्शनली थे। अब आते हैं हमारा स्ट्रक्चरली। ठीक है, स्ट्रक्चर के बिहाफ पे कौन कौन से हमारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है सिंपल सेंटेंसेस, फिर होता है आपका कंपाउंड, फिर होता है आपका कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंसेस होते हैं सेंटेंसेस विच हैव सिंगल क्लोज सिंगल वर्ब, जहां पे एक सिंगल क्लोज हो या फिर सिंगल वर्ब हो। ठीक है, जैसे आई लव प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। सिंपल एक सेंटेंस है। क्लॉज का मतलब होता है जब एक ही सेंटेंस हो बस। ठीक है, क्लॉज का मतलब क्या होता है, भाई एक ही सेंटेंस है, एक ही बात निकल के आ रही है, उसमें कुछ अलग अलग बातें ना हो ऐड हो, बस मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। यू आर अ गुड टीचर, आप बहुत अच्छे टीचर हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, छोटा सा सेंटेंस हो गया, एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक क्लोज है, एक ही वर्ब है। ठीक है,
नेक्स्ट आ गया आपका दे आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे फ्रेंड्स हैं। एक क्लॉज है, क्लॉज का मतलब होता है सेंटेंस, बस एक ही सेंटेंस, उसमें दूसरा सेंटेंस ना हो, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं यू आर अ गुड टीचर, यू आर अ गुड टीचर, ठीक है। जहां बिल्कुल एक क्लॉज पे बात हो रही है, मतलब एक सेंटेंस पे ही बात हो रही है, अदर सेंटेंस उसमें इंक्लूड नहीं होते। जैसे आई लव प्लेइंग क्रिकेट, यू आर गुड टीचर, यू आर गुड स्टूडेंट, यू आर गुड इन टीचिंग, यू आर गुड इन स्टडिंग, आई लव रीडिंग द बुक्स, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, एक सेंटेंस होता है, ये सिंपल सेंटेंसेस होता है, मतलब एक बार में जब बात होती है, सिंपल एक सेंटेंस है, एक ही वर्ब है, दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड सेंटेंसेस, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सॉरी। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है, इट मस्ट हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लोज, यूज कंजक्शन फॉर एंड और येट सो फॉर ज्वाइनिंग दी सेंटेंसेस। देखिए जहां पे दो सेंटेंसेस मिल रहे हैं, कौन से होते हैं, कंपाउंड, जहां पे दो मिल रहे हैं, दो सेंटेंसेस। ये तो सिंगल सेंटेंस हो गया भाई, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, ये तो सिंपल हो गया। अब मुझे इसमें कुछ और ऐड ऑन करना है, तो मुझे क्या उसमें चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, कंजक्शन यूज करते हैं हम इसमें। कंजक्शन क्यों यूज करते हैं, दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए हम कंजक्शंस का यूज करते हैं। कंजक्शंस कौन कौन सी होती है, फोर हो गया, एंड हो गया, और, येट, सो, फोर, ठीक है। ये सब क्या होती है, हमारी कंजक्शंस होती हैं, जब हम दो सेंटेंस को मिलाने की कोशिश करते हैं, मिलाते हैं, तब हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है आपका, जब हम दो सेंटेंसेस को मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसके लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, कंजक्शंस यूज करनी पड़ती हैं, वो हमारी होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू मार्केट बट ही स्टेड एट होम, ठीक है। बात तो दोनों अलग अलग है, देखो बात तो दोनों अलग है, इंडिपेंडेंट है, मतलब एक सेंटेंस तो है, दूसरा भी सेंटेंस है, एक दूसरे से रिलेटेड तो है नहीं, कि भाई आई वेंट टू मार्केट, मुझे मार्केट, मैं मार्केट गई थी, ही स्टेड एट होम, लेकिन वो घर पे था। मैं मार्केट गई थी, वो घर पे था। मैं मार्केट गई थी एक अलग है, वो घर पे था एक अलग है, ठीक है। अब दोनों चीजें लग रहे हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है बातों का, भाई मैं मार्केट गई थी, उसका क्या लेना देना है, वो घर पे था तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम दोनों को मिक्स करना है, दोनों को ज्वाइन करना है, उसके लिए हमें कंजक्शन यूज करी, हमने क्या करी इसके लिए, बट का यूज किया, ठीक है। अब हम जब दो इंडिपेंडेंट अलग अलग सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ते हैं, दोनों सेंटेंसेस अलग अलग हैं, एक दूसरे से उनकी मैचिंग नहीं है, जब हम उन्हें जोड़ेंगे, दिस इज व्हाट वी कॉल इट कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। जब दो अलग अलग सेंटेंसेस जिनका एक दूसरे से क्या होता है, कुछ भी रिलेशन नहीं होता है, उसको हम एक साथ जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस, ठीक है। आई वेंट टू मार्केट बट ही स्टेड एट होम, ठीक है। ही वॉज नॉट वेल सो शी डिडंट गो टू स्कूल, वो, उसकी तबीयत खराब थी लेकिन वो स्कूल नहीं गई, किसी और की बात चल रही है, वो किसी और की बात चल रही है, ठीक है। तो क्या है, अलग अलग है दोनों। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सेंटेंसेस मस्ट हैव मोर देन वन क्लोज डिपेंड ऑन अदर क्लोज है ये, ठीक है। देखिए क्या होता है, इसमें क्या था कि भाई दोनों बातें अलग अलग है, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, ही स्टे एट होम, दोनों बात अलग अलग है, वो बात अलग है, ये बात अलग है, ठीक है। इसमें क्या है, एक बात दूसरे से रिलेटेड हो गई, जैसे कि आई एम सिक बट आई वांट टू गो स्कूल, मैं बीमार हूं लेकिन मैं फिर भी जाना चाहती हूँ स्कूल में, तो रिलेटेड मुझसे हो गई, एक बात दूसरे पे डिपेंडेंट हो गई, ठीक है। या फिर कह सकते हैं आई नो हु आर यू, मैं जानती हूँ कि आप कौन है, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड हो गई, आई नो हु आर यू, एक दूसरे से रिलेटेड हो गई, जहाँ एक एक चीज, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड हो, ठीक है, वो क्या होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है, जहाँ पे एक सेंटेंसेस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता हो। एग्जाम्पल आ गया, आई नो हु आर यू, आई डोंट नो व्हाट इज द टाइम, अब आप मुझसे पूछे मैम टाइम क्या हुआ, मैं बोलूंगी आई डोंट नो व्हाट इज द टाइम, तो दोनों डिपेंडेंट है भाई, आई डोंट नो व्हाट इज द टाइम, आई डोंट नो अलग है,
व्हाट इज द टाइम अलग है। दोनों को क्या करा हमने, मिक्स करा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपका, जहां पे दो डिपेंडेंट क्लोज होते हैं, एक दूसरे से डिपेंड कर रहे होते हैं। कंपाउंड में जो दो क्लोज हैं वो एक दूसरे से डिपेंड नहीं करते, दोनों अलग अलग बात होती है, लेकिन हम उन्हें फिर भी जोड़ते हैं कंजक्शन से, जैसे कि फॉर, येट, एंड, बट, इन सब से हम उसे जोड़ते हैं, ठीक है। सिंपल आगे आपका, जिसके में एक ही सेंटेंस है, सिंगल वर्ब है, जैसे आई लव टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। सो लेट्स रिकॉल इट व्हाट वी लर्न टुडे। सो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, सेंटेंस पढ़ा था। सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस, बहुत सारे वर्ड का एक ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस बनाती है, जो या फिर कह सकते हैं हम जो एक मीनिंग देती है, दैट इज सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस। इसमें क्या हम एक्सप्रेस करते हैं, या तो फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, या थॉट एक्सप्रेस करेंगे, या फिर अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड एंड विद द फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, ये होते हैं हमारे सेंटेंस। अब सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, फंक्शन के हिसाब से और स्ट्रक्चर के हिसाब से। फंक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो असर्टिव, डिक्लेरेटिव होता है, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये आपके टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम असर्टिव की बात करें तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल बात हो रही है, अपनी हैबिट के बारे में बता रहे हैं, या फिर किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं, या फिर हम थॉट्स, फैक्ट्स या फीलिंग के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ये होता है आपका असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है भाई, स्टार्ट किससे होता है, कैपिटल लेटर से होगा, लेकिन फुल स्टॉप से वो एंड होगा, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क या फिर कमांड वमांड कुछ भी नहीं दी होती, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है। कुछ भी अपने बारे में बता रहे हैं, कुछ भी सिंपल तरीके से बता रहे हैं, ना कोई कमांड दी जा रही, ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जा रही, ना कुछ ऑर्डर दिया जा रहा, एकदम जर्नल सिंपल बात हो रही है। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बी अ गुड क्रिकेटर, आई वॉन्ट टू बी बिकम अ गुड टीचर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका असर्टिव दो टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव भी कह सकते हैं हम इसको, पॉजिटिव और नेगेटिव, जहां पे हाँ में बात हो रही है, जहां पे ना में बात हो रही है सिंपल सेंटेंसेस। असर्टिव कौन से हैं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस, जहां कोई ऑर्डर कमांड कुछ नहीं दी जा रही। अब इसी के ही दो टाइप हैं, तो ये भी तो सिंपल होंगे, ठीक है। तो जहां सिंपल जगह पे हाँ या ना में बात हो रही है, वहां पे क्या होते हैं, क्या होता है वहां पे, अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें इसके एग्जांपल लिखे मैंने, ही इज नाइस अ पर्सन, या यस कम्युनिकेशन स्किल इज अ गुड सब्जेक्ट, या फिर नेगेटिव में आप कह सकते हैं, आई एम नॉट अ लायर, मैं झूठा नहीं हूँ, आई एम नॉट हिज सिस्टर, मैं उसकी बहन नहीं हूँ, आई डोंट लाइक आइसक्रीम, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल दिए हुए हैं मैंने, जिससे कि आपको समझने में इजी हो, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे, अच्छे से नंबर लेके आए, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं आपके, यही, सॉरी, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं आपके, जहां पे कुछ क्वेश्चन पुट किया जा रहा हो, ठीक है, जिससे क्वेश्चन पूछा हो या फिर किससे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हेन यू गो देयर, वेयर डू यू लिव, ठीक है। जहां पे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कौन से होते हैं, हमारे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में सबसे क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप पढ़ लेना। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जहां पे रिक्वेस्ट करी जा रही हो, कमांड दी जा रही हो, या फिर ऑर्डर दिया जा रहा हो, ठीक है, वो कौन से होते हैं आपके, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसका मतलब हाँ, जहाँ रिक्वेस्ट है, यहाँ कमांड है, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, तो कौन कौन से होते हैं, तो प्लीज सिट डाउन, या गो देयर, यू हैव टू स्टैंड देयर, ठीक है। ये सब चीजें क्या होता है हमारा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जहां पे हमें बहुत एक्सपेक्टेड ना हो, लेकिन वो चीजें हो जाएं, या तो शॉक में हो या फिर जॉय में हो, ठीक है। जहां पे हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती, तो हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं या फिर जो आउटकम निकल के आता है, वो कैसे हम करेंगे बिहेव, जैसे कि वाओ, ओ गॉड, ओ शिट, ओ गॉड व्हाट अ शॉट, इस टाइप से हम उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मतलब जहां पे एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है, या फिर जॉय का हो, खुशी का हो, निराशा का हो, ठीक है, चाहे एक्सपेक्टेशन ना हो और वो हो जाए, उसके बाद जो भी सेंटेंस हम बनाते हैं वो होते हैं हमारे कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी। अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जहाँ पे विश मांगी जा रही है या फिर प्रेयर करी जा रही है, वो होते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ये सेंटेंसेस कौन से वर्ड से स्टार्ट होते हैं, या तो मे से होंगे या विश से होंगे, ठीक है।
आपका सबसे अच्छा तरीका है, आपको ये वाला सेंटेंस कैसे पहचान पाएंगे, जहां पे मे या विश से स्टार्ट हो रहा है आपका सेंटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो आपके 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में जहां एक सेंटेंसेस हो रहा है, सिंपल बात करी जा रही है एक सेंटेंस में, जैसे कि आई एम अ गुड टीचर, मैं अच्छी टीचर हूँ, ठीक है। अब कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है, जहां अलग अलग बातों को हम जोड़ते हैं, मतलब 2 सेंटेंसेस को एक साथ हम जोड़ेंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे आई एम अ गुड टीचर बट यू ऑल्सो अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। आई एम अ गुड टीचर, यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो दोनों अलग अलग है भाई, मैं अच्छी टीचर हूँ, आप अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन अब मैं उसे जोड़ रही हूँ, दैट इज कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं, जहां एक बात दूसरे बात पे डिपेंड होती है। आई एम अ गुड टीचर, डू यू लाइक माई टीचिंग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे से डिपेंड हो गया दूसरा सेंटेंस, एक सेंटेंस एक दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होता है, और क्या होता है वो डिपेंड होता है, तो वो कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपका 5th यूनिट का फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, सेंटेंस प्लस इट्स टाइप। सो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे सेमेस्टर अड्डा ऐप पे जाइए, वहां पे जाके आपको फ्री कोर्सेज पे जाना है, वहां पे जाके आपको फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आप वहां जाके आराम से इजीली पढ़ सकते हैं, आपको बहुत इजी नोट्स मिलेंगे, यही नोट्स हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, बहुत इजीली आपको समझ में भी आ जाएंगे। सो डायग्रामेटिक भी है, आपको डायग्राम बनाने में हेल्प मिलेगी क्वेश्चन पेपर में, जिससे कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सो पीडीएफ की हेल्प से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मार्क्स लेके आइए। आपके जो पेपर हैं वो भी आने वाले हैं, एग्जाम्स आने वाले हैं आपके, दिसंबर में है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जय हिंद एंड बाय बाय।